आज बहनों को आशीर्वाद देने के लिए समय निकाल लेते हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। होता तो ऐसे है कि वहाँ पर मिलने जो आते हैं उनको भी कुछ समय इंतजार करना पड़ता है, लेकिन जब मैंने कल निवेदन किया कि मैं जम्मू जा रही हूँ और अपने 8 जिलों से इतनी दूर दूर से बहनें और जम्मू शहर से भी बहनें आ रही हैं, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। तो पहले हम अभी महाराज जी का आशीर्वाद लेंगे और आपको जो भी उनकी बातें अच्छी लगे तो उसमें आप ताली बजाने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि महाराज जी आपको वहां बैठे हुए आप सबको देख पाएंगे अभी ये एलईडी के ऊपर, और आपको हरिद्वार में बैठे हुए महाराज जी ऐसे लगेगा कि जैसे इसी हॉल में ही आ गए हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने दूरियां और देरियां समाप्त कर दी हैं हमारे बीच की। और जैसे अभी आदरणीय बहन सुजाता जी ने बताया कि ये थोड़ा कोरोना काल की वजह से भी थोड़ा क्लासेस जो है वो शिथिल हो गई थी, तो अब फिर से जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये तो पूरे देश का शिखर है, शिरोमणि है, मुकुटमणि है जम्मू कश्मीर, तो इसको तो हमें आदर्श बनाना ही। जी अपनी जिला प्रभारी और तहसील प्रभारी बहनों का परिचय भी करवा देंगी एक एक जिले से, और वो आई हैं तो उनको अपने स्थान पे एक बार खड़ा करके जो भी बहनें आप पहुंची हैं अभी, सुजाता जी, तो एक बार उनका परिचय आप करवा दीजिए। जी दीदी, बहन प्रेम रसोत्रा जी हैं, ये अपनी टीम के साथ कृपया खड़ी हो जाएंगी, अपनी टीम के साथ खड़ी हो जाएं। इसको बंद नहीं करना, इसको ओपन ही रखो। तो जम्मू के जितने भी भाई और बहनें हैं वो एक बार खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे। वैसे तो ये घर के मालिक हैं, होस्ट हैं आज के। चलिए बैठिए, प्रेम जी बैठ जाइए। अब बाहर से कोई भाई बहन आए हैं तो उनका भी परिचय करवा दें एक बार सुजाता जी। हाँ, फिर एक और डिस्ट्रिक्ट हमारा ज़िला कठुआ है, वहाँ की बहन ज़िला प्रभारी बहन मधु जी हैं, वो भी कृपया अपनी टीम के साथ खड़ी हो जाएं। बैठ जाएं। बैठिए। आज सब भाई बहन बात उपस्थितियों को, आपकी श्रद्धा को, भक्ति को, और मेरे को बताया कि आज इस मंच पर बहुत बहुत प्रणाम। और सारे कार्यकर्ता हमारे जो पिछले लगभग 20 वर्षों से सेवा में लगे हैं, बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं डॉक्टर साध्वी देवप्रिया पतंजलि योग हरिद्वार से आज यहाँ आई हूँ। एक तो कोरोना काल में 2 साल तक अपने संगठन के भाई बहनों से हम नहीं मिल पाए थे, तो उनसे मिलना बहुत ज़रूरी था। दूसरा, अपने यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लगभग 650 बहनें योग की सेवा कर रही हैं, और मेरा ये मानना है कि यदि हमें जम्मू कश्मीर की हालत को सुधारना है तो उसमें हमें महिलाओं को योग से युक्त करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर महिला शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि वो बीमार है, स्ट्रेस से युक्त है, रोग युक्त है, तो वो घर में एक स्वस्थ इन्वायरमेंट बना ही नहीं सकती है। तो जब वो खुद प्रसन्न होगी, शारीरिक रूप से स्वस्थ होगी, तो वो बच्चों को ऐसे संस्कार देगी, उसका वैसा ही वाणी व्यवहार होगा, वो भोजन आदि बनाएगी, वो भी उसी प्रकार का होगा। तो सारे घर की वो धुरी है, वो एक एक घर की धुरी बन करके पूरे समाज की एक धुरी है। तो कई बार जब हम सुनते हैं ना कि महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम था, तो मैं उससे थोड़ा विपरीत बोलती हूँ कि महिलाओं को सशक्तिकरण की कोई आवश्यकता नहीं। सशक्तिकरण यदि शब्द किसी के लिए प्रयोग किया जाए तो पुरुषों के लिए होना चाहिए, पुरुष सशक्तिकरण ऐसे होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं तो पहले ही शक्ति स्वरूप हैं, लेकिन उनको
उसको अपनी शक्ति का कहीं ना कहीं एहसास नहीं है या वो भूल गई है, तो उसको योग के माध्यम से घर घर तक हम पहुंचाने के लिए एक हमारी यहाँ टीम है 650-700 महिलाओं की, और अब उनको आज हमने निर्देश दिया है कि वो एक एक बहन 10-10 गाँव को अडोप्ट करे, 10-10 कक्षाएं चलाए। तो ये घर घर में हम योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का ये कॉन्सेप्ट फैला करके और अपने इस जम्मू कश्मीर को जो पूरे देश का एक मुकुटमणि है, तो पुनः इसको एक मुकुटमणि की तरह ही एक आदर्श स्टेट बना सके, इसके लिए आज हम यहाँ आए। धन्यवाद। आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हमारे बीच में साध्वी देवप्रिया जी जो पतंजलि की तरफ से यहाँ पर जम्मू में आई हैं, और जो महाराज का जो रामदेव जी का जो मिशन है कि इस देश को निरोगी बनाना, इस देश की जो सनातन परंपरा है उसको आगे बढ़ाना, देश की जो हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, जो ऋषि परंपरा थी, उसको आगे बढ़ाना और इस देश को फिर से विश्व गुरु बनाना। आज आप देख रहे हो कि हमारे 200 देशों ने योग को अपनाया है, और यहाँ पर आज महिला का जो सम्मेलन रखा हुआ है, साध्वी जी जो हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं। उन्होंने वेदों में उन्होंने PhD की हुई है, रिसर्च की हुई है, और उनके प्रमाण के साथ वो यहाँ पर आई हैं और अपनी बहनों को शिक्षित कर रही हैं कि हमें आने वाला हमारा देश कैसा होना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, आप बड़ी अच्छी गाड़ी जानते हो, लेकिन दूसरे जो ड्राइवर हैं वो गाड़ी नहीं उनको आती, तो आपकी शिक्षा होने का कोई फायदा नहीं, वो आपका एक्सीडेंट कर देंगे, वही कर देंगे, आप तो बचोगे। तो हमें समाज को वहाँ ऊपर उठाना है, यही लक्ष्य लेकर आज यहाँ पर आए हैं, और इसका विस्तार करने के लिए उन्होंने हर जिले में 50-50 महिलाओं का एक संगठन खड़ा किया है, क्योंकि जो नारी कर सकती है वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि नारी पूरे एक घर को, एक समाज को शिक्षित कर सकती है, अपनी बहनों को इस काबिल बना सकती है, हमारे बच्चों को उस काबिल बना सकती है कि जो आने वाले टाइम में हम एक ऐसा समाज खड़ा करें जो देश के लिए, जहाँ हम पैदा हुए हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी उसकी प्राणों की आहुति तक देने के लिए तैयार है।